हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन, ये चारों पोस्ट पे निकला, आप लोग जानते हैं। तो उस पर जो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन इसी मतलब क्या है कि इसी तरह पूछे जाते हैं, मतलब यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, जितना भी क्वेश्चन आपको हम जनरल इंग्लिश में पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट लेवल हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी, जहाँ पे जनरल इंग्लिश आता है क्वेश्चन, ये यही क्वेश्चन मतलब क्या है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए। तो देखिए, आप डीआरडीओ का सिस्टम का जो पेपर दीजिएगा, तो उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए आपको ये सब पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 20 क्वेश्चन आपको मतलब जनरल इंग्लिश से आएगा। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, क्वेश्चन आप कीजिए और थोड़ा नोट बनाते रहिए। क्वेश्चन यहीं से छपेंगे, एकदम छपेंगे यहीं से। ओके, चलिए। उसमें जो 20 क्वेश्चन आपको बता दिए, जनरल इंग्लिश से आते हैं। और 1 आवर का आपका एग्जाम होगा, सीबीटी मोड होगा। ओके, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी मोड होता है। 1 आवर ड्यूरेशन का एग्जाम होगा। ओके, और क्या है ये, बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, याद रखिए, बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न पर जितना क्वेश्चन बताते हैं, एग्जाम पैटर्न पर है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, देखिए नंबर लिख नोट कर लीजिए आप, 7564864459। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप डाउट पूछ सकते हैं। और एग्जाम आपका मार्च में होने की संभावना है। ओके, और यदि आपको ई बुक चाहिए, ई बुक लेना है, क्योंकि देखिए इतना क्वेश्चन तो पढ़ लिया आप। ओके, तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं ना होगा। तो ई बुक आप मतलब एकदम ले लीजिए। और ई बुक से क्वेश्चन बहुत सारा उसमें दिया हुआ है, थ्योरी भी दिया हुआ है, वहाँ से समझ के आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लीजिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पे। ओके, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है एकदम इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सिनोनिज्म हो गया, एंटोनिज्म हो गया, उसके बाद इडियम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस चेंज करना, ये सब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए फिर बताइए क्या है, साइनोनिज्म है। ओके, तो साइनोनिज्म मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना। साइनोनिज्म मतलब होता है समानार्थी। आप सामान्य हिंदी पढ़ते हैं तो जानते हैं ना, क्या समानार्थी होता है। एक होता है क्या, विलोम शब्द होता है, एक होता है समान शब्द। तो क्या है, साइनोनिज्म पूछा है। ओके, तो साइनोनिज्म में क्या है, देखिए क्या है, डिजास्टर। देखिए ये बहुत भी बहुत सारा क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो है ना वर्ड डिजास्टर, वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए डिजास्टर मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना, आपदा। आपदा बाढ़ से आ जाता है या भूकंप से आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपदा बोला जाता है ना। जहाँ पे मतलब जान माल की बहुत सारी क्षति होती है, या कोई तूफान आ जाता है, तो लोग बोलता है ना डिजास्टर आ गया। ओके, तो डिजास्टर का क्या होता है हिंदी, आपदा होता है। जब तक आप कोई वर्ड का हिंदी नहीं जानिएगा, तो आप कैसे समझिएगा कि ये सिनोनिज्म इसका क्या होगा या एंटोनिज्म क्या होगा। तो जिस तरह हम आपको बता रहे हैं उसी तरह आपको तैयारी करना है। तो इसीलिए कहते हैं ई बुक ले लीजिए, उसमें बहुत सारा सिनोनिज्म एंटोनिज्म दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, तो डिजास्टर मतलब आपको बता दिए, आपदा होता है। तो चलिए, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हेल्प दिया हुआ है। तो हेल्प होगा, नहीं होगा। हेल्प मतलब होता है मदद। ओके, मदद करना, तो हेल्प होता है। जॉय मतलब क्या होता है, जॉय मतलब होता है, जॉय मतलब होता है क्या, आनंद। नहीं बोलता है जॉय, जॉय मतलब आनंद होता है। ओके, और ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, मतलब ब्लेसिंग मतलब दुआ करना, क्या, दुआ करना। ओके, और ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मतलब होता है त्रासदी या आपदा, बोलिए। ओके, ट्रेजिडी मतलब होता है क्या लिखे, त्रासदी बोलिए या आपदा बोलिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सिनोनिज्म मतलब समान शब्द बोला है। तो डिजास्टर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिजास्टर का सिनोनिज्म हो जाएगा ट्रेजिडी। ट्रेजिडी मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है, आपदा होता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, देखिए यहाँ पे फोर ऑप्शन दिया हुआ है, आपको फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। ओके, क्या लिखा हुआ है, देखिए दे दे आर फेसिंग ए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कंपटीशन इन बिजनेस। ओके, तो देखिए जिस तरह हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, उसी तरह आपको प्रैक्टिस करना, याद रखिएगा। चलिए देखिए, यदि ऑप्शन ए लीजिएगा, देखिए दे आर फेसिंग ए फियर्स। ओके, फियर्स
कंपटीशन इन बिजनेस मतलब क्या, वे व्यापार में एक भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। ओके, कंपटीशन मतलब जानते हैं, कंपटीशन मतलब जानते हैं, कंपटीशन मतलब कंपटीशन का हिंदी होता है प्रतिस्पर्धा बोलिए, या कंपटीशन भी बोल सकते हैं आप। तो जिस तरह आप भी पेपर दीजिएगा तो कंपटीशन ही ना है, उतना मतलब लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसमें आप तो कंपटीशन, तो सभी जगह कंपटीशन है। ओके, तो देख लीजिए, दे आर फेसिंग ए फियर्स कंपटीशन इन बिजनेस मतलब वे व्यापार में एक भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। ओके, तो सभी जगह कंपटीशन है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी यदि एंग्री का यूज कीजिएगा, दे आर फेसिंग ए एंग्री कंपटीशन इन बिजनेस मतलब क्या, वे व्यापार में एक क्रोधित प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। तो नहीं, देखिए ऐसा वर्ड होता है, ऐसा वर्ड नहीं होता, तो गलत हो गया। यदि क्या वायलेंट है, तो वायलेंट मतलब क्या होता है, हिंसक। तो क्या, दे आर फेसिंग ए वायलेंट कंपटीशन इन बिजनेस मतलब वे एक व्यापार में हिंसक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। तो नहीं, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल्ड, बोल्ड का यूज कीजिएगा तो क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में यदि बोल्ड का यूज कीजिएगा, दे आर फेसिंग ए बोल्ड कंपटीशन इन बिजनेस मतलब वे व्यापार में एक साहसिक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। तो नहीं, देखिए ऑप्शन बी सी डी तीनों गलत है। ओके, लेकिन जो फियर्स है, तो फियर्स का जो मीनिंग है मतलब क्या, भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं मतलब पूरा जी जान लगा के मतलब व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, कोई भी आप यदि स्टूडेंट लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो, कहीं भी पूरा जी जान लगाना ही पड़ता है कोई कोई भी मुकाम पाने के लिए, याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, दे आर फेसिंग ए फियर्स कंपटीशन इन बिजनेस। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता था ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फिर उसके बाद इडियम्स, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। ओके, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं कोई ना कोई इंडिया का कोई भी एग्जाम हो वहां क्वेश्चन पूछे गए, वही क्वेश्चन लाए हैं। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। ओके, उसका देखिए पूरा वर्ड दिया हुआ है और उसका एक शब्द आपको बताना है, मतलब पूरा ग्रुप जो ग्रुप मतलब जो वर्ड दिया हुआ है उसका एक शब्द में आपको आंसर देना है। ओके, चलिए क्या लिखा है, ए पर्सन हु वंडर्स फ्रॉम पैलेस टू पैलेस विदाउट ए होम और जॉब मतलब समझ गए ना, एक व्यक्ति जो घर या नौकरी के लिए जगह जगह भटकता रहता, क्या, एक व्यक्ति जो घर या नौकरी के बिना जगह जगह भटकता रहता, इसका हिंदी समझ गए ना, तो क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है। तो बोलिए सर आप इसका मतलब जब चारों ऑप्शन जानिएगा तब तब ना आपको आंसर समझ आएगा। ओके, तो चलिए हम पहले चारों ऑप्शन का हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे। ओके, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसका हिंदी पहले देख लेते हैं। ओके, 63 का देख लीजिए क्या लिखा है। देखिए क्या है, वेग बॉन्ड, वेग बॉन्ड मतलब होता है खाना बदोश। ओके, खाना बदोश जानते हैं ना, खाना बदोश जो मतलब खाना बदोश जनजाति होती है जो एक जगह निवास नहीं करती है। ओके, या घुमक्कर बोलिए, जो मतलब आज यहाँ रह गई फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा क्षेत्र में चला जाता है, तो वो समझ गए ना, आवारा बोलिए, खाना बदोश बोलिए या घुमक्कर बोलिए, तो इसका क्या होता है, वेग बॉन्ड का हिंदी होता है। ओके, चलिए उसके बाद देखिए ट्रुएंट, ट्रुएंट मतलब क्या है, उपस्थित रहने वाला अथवा बेकार घूमने वाला, तो ये नहीं ना है, ये नहीं है। उसके बाद देखिए माइग्रेंट, माइग्रेंट मतलब तो जानते हैं प्रवासी, माइग्रेंट मतलब प्रवासी। ओके, और रिफ्यूजी मतलब क्या होता है, रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। ओके, रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी और माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। ओके, प्रवासी किसे कहता है, आप तो लॉकडाउन में आप सुने होंगे मतलब मतलब प्रवासी मजदूर मतलब बहुत सुने होंगे। लॉकडाउन में ये यूज मतलब माइग्रेंट का यूज जो था बहुत ज़्यादा मतलब क्या यूज किया गया था माइग्रेंट का। ओके, तो 63 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मतलब ए पर्सन हु वांडर्स फ्रॉम पैलेस टू पैलेस विदाउट ए होम और जॉब इज कॉल्ड, क्या, वन वर्ड में आप उसको बेगोबॉन्ड भी कहते हैं। ओके, चलिए मतलब घुमक्कर बोलिए, खाना बदोश बोलिए या आवारा, इसका हिंदी होता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए तो 64 का आप देखते हैं, 64 का क्वेश्चन मतलब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 4th नंबर का क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए यदि आप एसएससी का भी पेपर देखते होंगे ना, तो एक या दो क्वेश्चन आपको करेक्टली वर्ड या इनकरेक्टली वर्ड मिल जाता होगा, या कोई भी स्टेट लेवल का पेपर दीजिए। ओके, तो ये आता है क्वेश्चन। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए 4th ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको एक मतलब जो रॉन्ग दिया हुआ है, जो करेक्टली स्पेलिंग नहीं दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, चूज करना है। तो देखिए पहले तो आप समझ लीजिए लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब क्या होता है बताइए, परिदृश्य होता है, याद रखिएगा,
परिदृश्य होता है। ओके, परिदृश्य होता है। तो ये सब आप पेन डाउन करते चलिए। ओके, उसके बाद देखिए लैंटर्न। लैंटर्न मतलब जानते हैं ना, बचपन यदि आप बचपन में यदि पढ़ाई करते होंगे, जब बिजली ज़्यादा नहीं आता था गांव में, तो लालटेन जानते हैं ना, लालटेन, तो उसे लैंटर्न बोला जाता है इंग्लिश में। ओके, उसके बाद देखिए लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब तो समझ गए भाषा। ओके, और यहाँ देखिए लास्प। एक लास्प होता है नहीं, देखिए लैप्स होता है, LAPS होता है, लैप्स होता है। ओके, क्या होता है, LAPS होता है। तो मतलब ऑप्शन बी जो है ना वो गलत है। मतलब लैप्स मतलब क्या होता है, व्यतीत होता है। क्या होता है, व्यतीत होता है। ओके, तो लैप्स पर लिखा हुआ ये गलत है। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है ये सही है, LAPS मतलब व्यतीत। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि हमको बताया था जो इनकरेक्टली वर्ड दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, उसको एक को हमको चूज करना था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LAPS हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर बताए थे ना ये क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन में ये भी आपको इडियम्स आता है। इडियम्स मतलब क्या होता है, इडियम्स मतलब होता है मुहावरा। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स मतलब होता है क्या, मुहावरा होता है। ओके फ्रेंड्स, मुहावरा होता है। तो चलिए, फॉल आउट विथ समवन मतलब क्या, किसी के साथ विवाद। क्या, किसी के साथ विवाद। ओके, तो चलिए इसको आपको इडियम से बताना है। फोर्थ मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, और जो इसका जो मुहावरा होगा, इसका जो समान शब्द होगा, आपको वो चूज करना है। ओके, तब फॉल आउट विद समवन, फॉल आउट विद समवन मतलब किसी के साथ विवाद। ओके, तो देखिए पहला क्या दिखा है, पहला ऑप्शन में क्या है, स्टॉप बीइंग फ्रेंडली आफ्टर ए आर्गूमेंट। आर्गूमेंट मतलब क्या, बहस के बाद दोस्ताना व्यवहार करना बंद करें। क्या, बहस के बाद, जैसे में आप होता है ना किसी दोस्त के साथ बहस कर लेते हैं, फिर आपको मतलब रियलाइज होता है कि हम थोड़ा गलत कर दिए हैं, तो होता है ना कि चलो भाई माफ़ कर दो, ये दोस्ती में होता है। तो यही ना बात बोला है, बहस के बाद दोस्ताना व्यवहार बंद करें। ओके, तो बहस नहीं करना है कोई चीज़ में। ओके, और आपको बता दें, देखिए तैयारी में आप लोग नहीं भी रहे हैं, तैयारी में लग जाइए, मार्च में इसका पेपर हो जाएगा। फिर बता दिए ये स्टेट लेवल एग्जाम नहीं है, DRDO एग्जाम लेगी तो क्या है कि पेपर टाइम पर ले लेगा। ओके, तो इधर उधर मतलब ये नहीं है कि जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से तैयारी कीजिए, और ई बुक लेकर खुद अच्छी तरह मेहनत कीजिए। ओके, क्योंकि अब तो डिजिटल एजुकेशन आ गया है। ओके, चलिए, प्लान ए ट्रिप विद समवन क्लोज मतलब क्या, किसी करीबी के साथ यात्रा की योजना बनाना। ओके, समझ गए, मतलब प्लान ए ट्रिप। ओके, उसके बाद देखिए ऑफर ए हैंड ऑफ फ्रेंडशिप मतलब क्या, ऑफर ए हैंड ऑफ फ्रेंडशिप मतलब समझ गए ना, दोस्ती का हाथ देना। ओके, उसके बाद देखिए इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद समवन मतलब किसी के साथ अनुबंध करना, मतलब किसी के साथ कोई चीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, मतलब मतलब कोई चीज़ में व्यापार हो गया, चाहे कुछ में भी अनुबंध करना होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना किसी के साथ। तो लेकिन इसमें था आपको इडियम्स पूछा था, फॉल आउट विद समवन मतलब किसी के साथ विवाद। तो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्योंकि स्टॉप बीइंग फ्रेंडली आफ्टर एन आर्गूमेंट मतलब बहस के बाद दोस्ताना व्यवहार करना बंद करो। तो किसी के साथ विवाद हुआ, उसके बाद फिर मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन इसी तरह आपको सॉल्व करना है। देखिए, select the option that can be used as a one word substitute for the given groups of word। देखिए ये वर्ड आपको दिया हुआ है ग्रुप में, और इसका जो ऑप्शन आपको सही होगा वो आपको सही आंसर आपको बताना है। ओके, तो चलिए क्या है, ए लायंस होम मतलब क्या, शेर का गुफा। क्या, शेर का गुफा बोलिए या घर बोलिए, होता है ना, शेर का मतलब ए लायंस होम। ओके, तो चलिए पहले तो आप चारों ऑप्शन जो दिया हुआ उसका मीनिंग समझिए, उसके बाद आप आंसर पे पहुंचिएगा। ओके, चलिए क्या लिखा हुआ, ऑप्शन ए में लिखा हुआ केनेल। केनेल मतलब क्या होता है, जो जहाँ पे मतलब क्या डॉग रहते हैं, मतलब डॉग का जो हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं, केनेल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ गए। उसके बाद देखिए डेन। डेन मतलब क्या होता है, मांद 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 या गुफा बोलिए। ओके, तो देखिए तो आप तो समझ गए ना, शेर का जो गुफा होता है क्या बोलते हैं, डेन बोलते हैं, मतलब मांद या गुफा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और देखिए यहाँ 66 का आप यहाँ पे देख लीजिए, स्टेबुल। स्टेबुल मतलब क्या होता है, जहाँ घोड़े या गाय हो या बैल जहाँ पे मतलब रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबुल बोला जाता है। और पेन किसे कहते हैं, एक छोटा घेरा
हुआ जगह, मतलब एकदम छोटा सा जगह रहता है जहाँ पे पशुओं को रखा जाए। जहाँ पर पशुओं को रखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पेन बोला जाता है। स्टेबल क्या है, जहाँ पर घोड़ा हो गया, गाय हो गया या बैल हो गया, सभी को मतलब रखा जाता है, उसको स्टेबल बोलते हैं। और केनेल हो गया, जहाँ पे डॉग रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केनेल बोलते हैं। और डेन मतलब क्या, मांद होता है जहाँ पे शेर रहते हैं, मतलब मांद बोलिए या गुफा बोलिए, तो शेर रहते हैं। तो इसीलिए जो 66 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए एक या दो क्वेश्चन आपको ऐसा आपको एरर वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, देखिए रीड द सेंटेंस केयरफुली, मतलब आप सेंटेंस को सही से पढ़िए। ओके, एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। देखिए ग्रामेटिकल एरर आपसे पूछा है। ओके, और यदि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ओके, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है तो ऑप्शन डी आप चूज कर लीजिए, मतलब ऑप्शन डी आप चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। द पुलिस वाज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस नोएरा। देखिए आपको बता दे, देखिए आप सही से पढ़िए, इन्वेस्टिगेटिंग दिया हुआ है। ओके, इन्वेस्टिगेटिंग के साथ इनटू का यूज नहीं होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सेंटेंस होगा यहाँ पे होगा इन्वेस्टिगेट होगा। क्या होगा, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। ओके, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शन बी जो है ये ग्रामेटिकल एरर पाया गया है। तो क्या हो जाएगा, द पुलिस वाज इन्वेस्टिगेट इनटू द केस, मतलब क्या, पुलिस मामले की जांच कर रही थी। ओके, पुलिस मामले की जांच कर रही थी, मतलब द पुलिस वाज इन्वेस्टिगेट इनटू द केस, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी में ग्रामेटिकल एरर कौन सा है, ग्रामेटिकल एरर इन्वेस्टिगेटिंग है। ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट होगा। ओके, और इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज होता है। तो आप प्रीपोजिशन थोड़ा सा आप बचपन में पढ़े हुए होंगे। ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको फिर देखिए सिनोनिज्म पूछा है, तो सिनोनिज्म का हिंदी तो आपको बताया था पीछे ही, समानार्थी शब्द, जो समान शब्द हो। ओके, क्या वर्ड दिया हुआ है, देखिए डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है, विशिष्ट होता है, या अलग बोलिए या प्रतिष्ठित बोलिए। तो इसका जो समान जो शब्द होगा ऑनर्ड होगा, मतलब HONOURED, ऑनर्ड मतलब क्या होता है बताइए, ऑनर्ड मतलब होता है सम्मानित। तो डिस्टिंग्विश्ड मतलब आपको पता है ना, जो प्रतिष्ठित हो, सम्मानित बोलिए या विशिष्ट बोलिए या कुछ अलग बोलिए, तो ऑनर्ड मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिया हुआ है, तो 3 ऑप्शन के बारे में भी आप इसका हिंदी समझ आइए। ओके, देखिए प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब क्या होता है, समृद्ध। समृद्ध मतलब समझ गए ना, समृद्ध। समृद्ध मतलब यदि धन दौलत ज़्यादा हो या ज़्यादा उन्नति हो। ओके, या पढ़ाई में भी लोग बोलता है ना कि जो मतलब बहुत प्रॉस्पर्ड हुआ है, मतलब समृद्ध हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज ज़्यादा है, होता है ना, तो यही होता है। उसके बाद देखिए ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट होता है। क्या है, अस्पष्ट। ओके, और अवेलेबल मतलब क्या होता है, उपलब्ध होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो 68 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब डिस्टिंग्विश्ड का जो सिनोनिज्म होगा, जो समान शब्द होगा, वो होगा ऑनर्ड, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 68 का आपको बता दिए ना। चलिए तो 69 के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ओके, देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, मतलब जो वर्ड दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, तो आप लोग वॉइस तो पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत बहुत पढ़े होंगे। चलिए ठीक है। माई फादर आउंस ए लार्ज पीस ऑफ क्या है, फर्टाइल लैंड। ओके, मतलब मेरे पिता के पास उपजाऊ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा है, मतलब लार्ज लार्ज पीसेस ऑफ फर्टाइल लैंड है। ओके, मेरे पिता के पास उपजाऊ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा है। ओके, तो देखिए इस ए आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, और आपको चेंज करना किस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे ए लार्ज पीस ऑफ फर्टाइल लैंड लिखा है, तो ए पहले आ जाएगा। ओके, तो सब में दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए देखिए ए लार्ज पीस ऑफ फर्टाइल लैंड इज आउंड बाई माई फादर, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपजाऊ भूमि का एक बड़ा टुकड़ा मेरे पिताजी के पिताजी का है। ओके, तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे वाज लगाया है,
हैज बीन लगाया है, इज बीन लगाया, ये सब यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इज का ही यूज होगा। तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 69 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, उसके बाद देखिए आपको मतलब क्वेश्चन आपको है 70 का क्वेश्चन, मतलब आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्या लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। तो देखिए एंटोनिम पूछा है, आपको दो साइनोनिम बताए थे। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। आप सामान्य हिंदी में पढ़े होंगे ना, जनरल हिंदी में जो विलोम शब्द भी पढ़े होंगे, एग्जाम में आता है ना, तो विलोम शब्द आपको बताना है। क्या दिया हुआ है, एस्ट्रेव। एस्ट्रेव मतलब क्या होता है, भूखा मरना। क्या होता है, देखिए एस्ट्रेव मतलब होता है भूखा मरना, याद रखिएगा। क्या, एस्ट्रेव मतलब होता है भूखा मरना। ओके, तो चलिए, तो पहले हम सबका हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन आपको खुद आंसर आप दे दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब क्या होता है, रिफ्रेन मतलब होता है बचना चाहिए। ओके, अब फास्ट मतलब समझ गए ना, फास्ट मतलब होता है तेज। और डाइट मतलब समझ गए, आज आप लोग मतलब जिम जाते होंगे तो बोलते हैं ना वहाँ पे आपको डाइट प्रॉपर लेना होगा। ओके, और स्टॉप, स्टॉप मतलब होता है ठूस ठूस कर खिलाना। तो क्या है, स्ट्रेव मतलब होता है भूखा मरना, और स्टॉप मतलब होता है ठूस ठूस कर खिलाना, मतलब मात्रा से अधिक खिलाना। तो इसका एंटोनिज्म ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं तक वीडियो था, फिर आपका मतलब इसी तरह वीडियो आते रहेगा। तो देखिए जनरल इंग्लिश का भी आ रहा है, जीके का भी आ रहा है, जीके जीएस का भी हम ही ला रहे हैं, और करेंट अफेयर का भी मतलब सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। तो पिछले 6 महीना का हम करेंट अफेयर, 6 मंथ का प्रीवियस हम करेंट अफेयर भी जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ही लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हम अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं। और यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। ओके, ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर अगला वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।